हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 इंडाइसेस। एमएल अग्रवाल क्लास 9th का ये चैप्टर है। ओके, जिसमें से सिंपलीफाई करना है द फॉलोइंग 1 to 20, जिसमें से 1 से लेकर 20 तक इसमें से क्वेश्चन दे रखे गए हैं और पहले में ये दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 81 दे रखा है, 16 दे रखा है, इसकी पावर -3/4 है। ओके, तो हम 81 जैसे 81 होता है, ठीक है, तो 81 आप सबसे पहले तो आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब, ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। तो 9 जैसे ये दो बार, इसको ये जो दो ऊपर होते हैं दो बार लिखा जाता है, तो 81 है ना, इस तरीके से। तो 9 9 जो 81 हो जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 यानी 4 होता है। इस तरीके से सभी के आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे 81 है, तो 81 यहाँ पर दे रखा, तो किसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका -3/4 है, तो आप 81 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। जैसे 3 2 जा 6 हुआ, तो यहाँ पर कह रही है 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाल लेते हैं, जो ये इधर के 3 दे रखे हैं, तो कितनी बार है, ये 4 बार है। समझ गए? जब हम ये 3 यानी इस तरीके से 4 टाइम ऐड करते हैं, तो कितना आ जाता है, ये 81 आ जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरीके से 16 दे रखा है, 16 में भी क्या करेंगे आप, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसमें भी 4 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं मालूम है कि ये 3 की पावर 4 है, तो 81 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए, देन आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि 3/2 की पावर, ये 3 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, और इसके ऊपर भी एक पावर दे रखी है -3/4, ठीक है। अब इसमें 3 की पावर 4 दे रखी है, 2 की पावर 4, तो एक रूल होता है कि अगर a की पावर m दे रखी है, b की पावर m दे रखी है, यहाँ पर कोई नंबर है, ऐसे कोई नंबर है, तो इसमें क्या हम करते हैं, a/b एक बार में राइट करके उसकी पावर जो है कॉमन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी 3/2 की पावर क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। और ये ब्रैकेट के जो बाहर होता है -3/4, ये ब्रैकेट के जो बाहर होता है -3/4, तो हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी एक रूल होता है। जैसे हमने लिखा कि a की पावर m, फिर उसके बाद फिर n लगा है, तो ये क्या हो जाता है, m × n हो जाता है। ये भी एक रूल है। ये आपको रूल मतलब लर्न करना पड़ेगा, जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इंटू में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये इंटू में आ जाएगा, यानी -3/4, ये 3/4 है, कितना है, -3/4। तो अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 3/2 की पावर -3 बचा, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -3 बचा, तो हम ये माइनस की पावर से प्लस करना होता है, क्योंकि ये पावर जो होती है माइनस में नहीं से प्लस में लाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे आ जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव पावर हो जाती है इसकी। अब हम इसको निकालेंगे, तो ये 3 टाइम, यानी 2 भी 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/27। ये क्वेश्चन विदिन 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड में हम सॉल्यूशन कर सकते थे, बट इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बताना था, तो इस वजह से इतना टाइम लग गया। नहीं तो यहीं से क्या करते, 3 की पावर कर लेते, 3 की पावर 4 कर लेते, 2 की पावर 4 कर लेते, बाद में इसे कट कर लेते, बाद में यहीं पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर था, ठीक है। अब ये पहले का, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
और इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये 64 उतना उतना आ जाता है, इसकी पावर 2/3 है। 64 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, फिर 61 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 125, ये 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर हम 5 का क्यूब होता है, आपने उसी तरीके से बताया था कि आप 125 राइट करिए और उसका मिक्स मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 5 और ये 4 का क्यूब होता है, यानी 5 और ये 4 का क्यूब होता है, और ये बाहर जो होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे हम इस वाले को, इसमें से जो पावर निकलती है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 125 5 का क्यूब हो जाता है, ये 64 4 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये क्यूब ने राइट कर लिया था, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर 5/4 और -2 बचेगा। ये माइनस का 2 है, आप इसे प्लस की पावर बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब इसको अपोजिट उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर चला जाता है 5 नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस में यानी पॉजिटिव में आ जाएगी। अब ये 4 का स्क्वायर है, यानी आप इस तरीके से राइट करिए, है ना, दोनों में राइट कर सकते हैं इसको, तो 4 4 जा 16 हो जाता है और 5 5 जा 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये दो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन, उसका दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 का था ये, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहीं पर हम राइट कर लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे पॉज कर करके राइट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। 2 का फर्स्ट क्या है, 2a⁻³ a⁻³ दे रखा है और b की माइनस में है, ये b⁻² दे रखा है और बाद में उसके बाद में क्या ऊपर उसकी पावर 3 दे रखा है। ठीक है, ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको पहले सेकंड भी राइट कर लेते हैं, इसका जो दूसरे के दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, a⁻⁻1 b⁻−1 और फिर क्या है, ये प्लस में है। ठीक है, ये ab⁻−1 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरे के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं कैसे करना सॉल्यूशन। पहले इसको देखते हैं, हमने क्या बताया था, ब्रैकेट के बाहर अगर जो पावर कोई है और अंदर भी कोई पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 के ऊपर समझ लो सपोज दैट 1 पावर होती है, सभी के ऊपर 1 पावर होती है, क्यों, क्योंकि हम भाई जैसे देखिए 1 होती है तभी तो हम 2 1 बार राइट करते हैं, अगर 2 की पावर 2 हो जाएगी तो हम इसे 2 बार राइट करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो 2 की पावर 1 होती है इसमें। अब हम इसको अंदर पहले हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर a⁻−3 दे रखा है, फिर इसको इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, फिर b⁻2 दे रखा है और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम ये जो 3 होता है सब में जितनी भी इसकी पावर दे रखी, इसकी पावर दे रखी, इसकी पावर सब में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबके ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितना आ जाता है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, तो b कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 a⁻−9 और b की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे इसको निकाल सकते हो कि 2 की पावर 3 दे रखी तो 8 a⁻−9 b की पावर 6। ओके, ये इतना भी सही है, बट आप 2 की पावर 3 दे रखी तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो हमने ये राइट कर लिया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया 2 का फर्स्ट वाला। अब हम इस सेकंड वाले को देखते हैं, a⁻−1 दे रखा है, तो हमने क्या बताया था, अगर इसे प्लस बनाना है तो 1/a। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पर 1/a। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो a ही आ जाएगा, होता है कि नहीं होता है। और हमने बताया है अगर यहाँ पर -1 पावर लगी है
इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा पहले, तो हम 1 ऊपर आ जाता है और इस तरीके से इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर राइट 1 करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो ठीक है, क्योंकि इसकी पावर तो उतनी, मतलब ये इतना ही आंसर आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इतना राइट कर दिया। प्लस 1/b हो जाएगा, ये है ना, हमने पावर मतलब इसे रेसिप्रोकल कर दिया और प्लस में कर लिया। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 1/ab राइट कर लेंगे, इसको भी हमें प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने बताया था जब कभी भी फ्रैक्शन में एडिशन हो तो देयर आर 3 मेथड्स यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें करते हैं और इसको इसमें करते हैं। देखो जरा, ये b को 1 में मल्टीप्लाई किया, a को 1 में मल्टीप्लाई किया, नीचे इसको इसमें कर लिया मल्टीप्लाई, तो a भी आ गया। ठीक है, ये 1/ab है, यानी डिवाइड में है। क्या है, 1/ab डिवाइड में है। हमने क्या बताया आपको कि जब कभी भी डिवाइड हो तो इसे हटा के यहाँ पर इनटू कर लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब ab ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाता है। इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका b + a आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके 2 क्वेश्चन, जो सेकंड में से 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, 2 के यानी 2 क्वेश्चन थे। अब तीसरे भी क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। सेम ये भी क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट। इसका भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, x सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, सिर्फ ये मतलब जो ऊपर था, मतलब जो ए बी वाले में भी जो था उसे ऊपर पहुंचा दिया, इसको नीचे कर दिया। ठीक है, ये 3 का फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 × 10 की पावर कुछ दे रखी है, पता नहीं कितनी दे रखी है, 7। ठीक है, 6 × 10 की पावर -5 दे रखा है, और 8 × 10 की पावर कितना दे रखा है, 10। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, यानी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये x की पावर -1 y की पावर -1 अपॉन x की पावर -1 प्लस y की पावर -1, ये सेकंड का क्वेश्चन है। 4 × 10 की पावर 7, 6 × 10 की पावर -5 और 8 × 10 की पावर 10 दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये वाला 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करना है। हमने क्या बताया था, इसे हम 1/x कर लेते हैं और इसे इनटू में 1/y कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि इसकी पावर में प्लस करना था। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, 1 में 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x में y कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/xy। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर भी दे रखा है 1/x। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/y। समझ गए, क्योंकि इस पावर को प्लस करना है। 1/xy दे रखा है, अपॉन में इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें करते हैं, इसको इसमें, हमने अभी बताया है, यानी y को 1 में कर लेते हैं, x को 1 में कर लेते हैं और नीचे xy आ जाएगा। ठीक है, यहीं से हम xy कैंसिल आउट कर देंगे, बट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा और इसे लॉन्ग कर देता हूँ। 1/xy है, डिवाइड में जैसे कि ये दे रखा है y + x, ये xy दे रखा है, तो हमने जस्ट अभी बताया कि जब डिवाइड हो तो हम इंटू कर लेते हैं और xy ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, ये भी बताया जस्ट। तो xy ऊपर चला गया और y + x नीचे आ गया, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/y + x आ जाएगा। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, देखो, अब जब पावर सेम होती है, एक रूल था कि a की पावर m × a की पावर n, तो हम क्या करते थे, ये जब बेस सेम होते हैं तो एक बार ऐड कर लेते हैं और ऊपर वाले को हम एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे लेकिन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो हम क्या करते हैं,
माइनस कर लेते हैं, है ना, ये रूल आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पर तो पावर सबकी ये इसका अलग है, ये अलग है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को अलग राइट कर लेते हैं और ये अलग राइट कर लेते हैं। 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -5, ओके, ये है ना। अब 8 इंटू 10 की पावर 10, सर अब हमने इंटू में बताया था, अभी क्या बताया था, इंटू में यानी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर लेते हैं, तो 4 6 24 हो जाता है। यहां पर हम क्या करेंगे, 10 की पावर 7 और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस का 5, है ना। ये बेस दोनों सेम है, इंटू का साइन लगा है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, यानी इस तरीके से प्लस कर लेते हैं, ठीक। नीचे 8 इंटू 10 की पावर 10, ठीक। यहां से हम 8 3 24, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, 3 इंटू 10 की पावर 7 -5 करेंगे 2 बचेगा, नीचे 10 की पावर 10 बचेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड में है कि नहीं है, मतलब 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10, ये इस तरीके से दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो हमने बताया था कि जब ये दोनों सेम हो तो एक बार राइट करते हैं, ऊपर वाले को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 2 - 10, तो 3 इंटू 10 की पावर -8, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 4 का फर्स्ट, ठीक है। ये हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से, 4 इंटू 6 जैसे इस तरीके से पूरा टोटल अच्छे से। इसी में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट हम देखते हैं, क्या दे रखा क्वेश्चन, 3a b -1 b की पावर -1 और प्लस 2b a की पावर -1, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकंड 4 के दो क्वेश्चन हैं, 5 की पावर 0 इंटू 4 की पावर कितना दे रखा है, -1 और प्लस दे रखा है, हाँ प्लस 8 की पावर 1/3 दे रखा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, तो हम 4 का फर्स्ट ये वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसको हम फिर वही सिस्टम करते हैं कि इसको इस पावर को प्लस बनाना है, यानी b की पावर -1 दे रखा है, a की पावर -1 दे रखा है, तो हम इधर से सोल्यूशन करते हैं, b की पावर 1 यानी a/b हो जाएगा, प्लस 2b दे रखा है, ये 1/a दे रखा है, ठीक है। ये प्लस यानी सब में है, ओके। तो हम अब क्या करते हैं कि ये ऊपर चला जाता है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 3ab हो जाएगा, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा 2ab हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 5ab आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 4 का। देखिए 5 की पावर 0 होती है, तो हम क्या, जैसे a की पावर कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो हमेशा 1 आता है, तो इसकी जगह पे 1 राइट कर लीजिए। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं क्योंकि इसकी पावर आपको पॉजिटिव करनी है, प्लस ये 8 दे रखा है तो ये 2 का क्यूब होता है, कितना होता है, 2 का क्यूब होता है, तो इसकी जगह पे 2 का क्यूब राइट कर लीजिए, और ये बाहर है तो ये 1/3 मल्टीप्लाई में कर लीजिए, ठीक है। ये तो उतना ही हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर 3 है तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, अब इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8 हो जाता है, और 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसमें ऐड कर लिया, 9/4 हो जाएगा। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हो कि 4 2 8, इतना भी आंसर आ सकता है, मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 होगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9/4, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में 5
5 के 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उसको भी यहीं पर हम देख लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 5 का क्या दे रखा है, 8/125 माइनस 8/125 माइनस 1/3। ये 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, सेकंड देख लो यहीं पर क्वेश्चन। सेकंड क्या क्वेश्चन दे रखा है, 0.027 इसकी पावर कुछ दे रखी है, क्या दे रखी है, -1/3। ओके, ये ठीक, 2 क्वेश्चन है 5 के 2। हमने बताया था कि 2 जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है। क्यूब मतलब जैसे ये है, ये 3 टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके 125 ये 5 का क्यूब होता है। ये आपके कुछ क्यूब हैं, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/5 इन दोनों का क्यूब होता है। ठीक है, ये तो इन दोनों की जगह पे हम इतना राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में -1/3 भी दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर होता है, वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 2/5 -1 आएगा, जबकि माइनस पावर जो होगी -1 में नहीं हो सकती। इसे हम पॉजिटिव कर लेंगे तो 5 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ जाता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो, 2 2 जा 4 1/2 आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक, मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 हो गया, बाद में 1 ऐड कर लेते तो 5/2 आ जाता है। ये तो मिक्स फ्रैक्शन, ये सब आप पढ़ ही चुके हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। 0.027 दे रखा है, ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। 1 2 3 नंबर के पहले जब जीरो होता है तो 3 जीरो आ जाते हैं, यानी कितना ऊपर हो गया, 27/30 -1/3। ठीक, 27 3 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है। 3/10 ये ऐसे राइट कर सकते हैं इसकी जगह। ये मल्टीप्लाई में -1/3 आ जाता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, 3/10 माइनस में 1 बचेगा। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप 10/3 कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, समझ गए। तो अब हम उसके बाद 6 के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी आप राइट करना चाहो तो राइट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में। 3 3 जा 9 और 1 ऐसे। ठीक, मतलब 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप राइट कर लीजिए।